पिछली बार क्रोधंग की चर्चा ही, तबीयत थोड़ी ढीली तो दो चार लाइन रह रही हैं बाकी, और आप बस बता दूं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे पे फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कि पूरी कोशिश करे, क्रोध आ भी जाए तो क्रोध में कभी अपशब्द न बोले। इतनी क्रोध तो आएगा, कोई आज तक ऐसा पैदा न हुआ कि जो क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्हें ख़त्म कर दे। लेकिन इतनी सावधानी तो बरत ले कम से कम क्रोध में कि शब्द जो है वो सुहाते थोड़े बोले, थोड़े नीचे शब्द बोले। तो आगे को बात बढ़ने को है कि जैसे धागा टूट गया और वह जोड़ो जुड़ तो जाएगा, गांठ लग जाएगी। अब गांठ लगे धागे तो फिर कपड़ा सियो ना जाओ, वह तो कपड़ा ना सियो, किसी काम का ना रहे। दूसरी क्रोध, तीन प्रकार की क्रोध है। एक क्रोध है जैसे पानी की लकीर, अभी तू मैं हुई, थोड़ी देर पीछे ख़त्म, बात गई रात गई जैसे बोलते हैं, ख़त्म होगी बात, होगी ठीक है, ख़त्म हुई बात। एक क्रोध ऐसा रेत की लकीर कि दो चार दिन थोड़ा गुस्से में रहें, एक बार क्रोध अगर किसी आ जाए, वाकई जो कीटाणु बॉडी में पैदा हो जाए, कलेजा में जो वाकई कीटाणु हुए, वो 8 दिन तक शरीर में नुकसान करें, बड़ी सहज बाहर निकले। 8 दिन में जाके तमस खत्म हुए, बहुत नुकसान कर दे। अगर क्रोध ज़्यादा आ जाए, मतलब हौपल लगे बात करता करता, उल्टा सुल्टा बोलता बोलता और सांस फूलने लगे, तो 8 दिन तक वाका दुष्प्रभाव शरीर में रहे। इतना भयानक भूत है क्रोध। तो एक पानी की लकीर, एक रेत की लकीर, एक दो दिन में जैसे हवा इंगे की चली, वो बात फिर एक हो गई। एक क्रोध है पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर वाला क्रोध वो ठीक ना बताए कितने दिन को तू आया धरती पे, कितने दिन की तेरी ड्यूटी और रह रही है, क्या तू या मैं कर लेगा, कहाँ तक। क्रोध तो ऐसा है कि ये तो आवे ही आवे। अब क्रोध कर कर के ऐसी तू मतलब ऐसी गांठ लगा के 12 पत्थर दूर कर कर के तू तो समाज से इकट्ठ हो जाएगा। कोई तुझे पास ही ना बैठाएगा, कोई तेरे से बात ही ना करेगा, यार बहुत क्रोधी है यार, बात बात में आग बबूला हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो क्रोध बताए कि ठीक है, क्रोध तो आएगा, क्रोध जायज भी हुए, ऐसा ना क्रोध नाजायज ही हुए, ऐसा ना है। क्रोध जायज भी हुए, कहीं कहीं क्रोध भी करना पड़े है। लेकिन वह में एक ही चीज़ की सावधानी रखे कि शब्द है थोड़ा तोल के बोले। वैसे तो क्रोध में तोल बोल बंद हो जाए, वह में तो जो भी घूमा है झूठ बोलने लगे। क्रोधी आदमी झूठ बोलने लगे, झूठी तोहमत लगा लगे, जो न हुई वाह भी वह के सिर पे धर लगे, तेने यूँ तू न ऐसे तेने वैसे। तो थोड़ा संभले, होश में रहे क्रोध में भी। अगर जाने होश में है तो वह क्रोध भी फिर ज़्यादा नुकसानवान हो करेगा। तो क्रोध के लिए जहाँ दया तहाँ धर्म है। जहाँ दया है, किसी के ऊपर क्रोध कर रहे हो तो आप अगर थोड़ी दया भी आ रही है वहाँ पे, क्या ठीक ना है, मेरे से छोटा है या भाई है या बंद है या वो है, कोई भी है, तो थोड़ी सी या भाव भी करके करे तो थोड़ी सी, जहाँ दया वहाँ धर्म रहे। जहाँ क्रोध तहाँ काल, जहाँ क्रोध आ गो वहाँ काल बताए कि वहाँ काल नौचल लगे, पता ना किसके सिर पे बैठ जाए, किसकी मुंडी उड़ा दे, इतना भयानक बताया क्रोध। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। अगर क्षमा ही में आ जावे, कोई ना यार चलो होगी छोड़ पड़े, बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा, ये है वो है, तो बताए कि समझो वहाँ पे राम आ गए आपके बीच में, आपने क्षमा का भाव अपना लिया, तो ये समझ लो कि राम आपके घट में आ गए हैं। सोना, सज्जन, साधुजन, ये तीन चीज़ बताइए। सोना और सज्जन पुरुष की पहचान बताइए, साधुजन की पहचान बताइए। कि सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, ये टूट जा फिर जुड़ जा, फिर टूट जा फिर जुड़ जा।
कच्चा कुंभ कुम्हार का एक ही धक्का दरार। जैसे कच्चा कुंभ माने घड़ा, और धक्का मार दियो टूट गो, तो वहाँ फिर जोड़े जाओ सिमट पिमट लगा के कामयाब ना हुए। तो ये पहचान बताइए सोने की। सोने की विशेष कीमत क्यों बताइए? अब जी लोहा भी जुड़ जाए, लोहा जुड़ जाएगा, वेल्ड हो जाएगा, लेकिन बहुत से फिर तोड़ दो फिर जोड़ दो तो वो लोहा लोहा ना रहेगा, वो इतना ढिप बन जाएगा, वो जोड़ ऐसा दुख देर लगेगा, वो जोड़ का काम कोई ना रहेगा। कोई भी धातु और ऐसे ना जुड़े जैसे सोना जुड़ जाए। सोने में कोई भी मिलावट है, वह गर्म करो मिलावट अलग हो जाएगी, सोना अलग हो जाएगा। सोने का जो पिघलने का तापमान है वो सारी धातुओं तक कम है। तो ऐसी जगह कोमल हृदय वो बहुत जल्दी पिघले, तो समझो कि ये सोना है। जाको हृदय पिघल गो और थोड़ा गुस्सा थूक दिया और मिल गो, तो समझो सोना है। दूसरी पहचान है कि ये सज्जन पुरुष है। ये सज्जन है कि जो जल्दी सी वह मैल जो बढ़ गए बाकी बातन को वह निकाल के बाहर ताके वह और फिर मिल गो, तो सज्जन पुरुष है। यही साधु की पहचान है। तो ये क्रोध को थोड़ा सा रह गया मैंने ये बोलो इसलिए तबीयत ज़्यादा गड़बड़ी। क्रोध के बाद है लोभ। लोभ बताए कि जितने भी अवगुण है, लोभ सरस अवगुण नहीं। लोभ में जितने अवगुण हुए लोभी में, इतने न कौमी में हो, न क्रोधी में हो, न मोही में हो, न अहंकारी में हो। लोभी में सबसे ज़्यादा अवगुण लोभी में बताए। लोभ सरस अवगुण नहीं, गुण नहीं, तप नहीं, सत्य समान। सत्य पे जो है, सच्चाई पे जो जी रहा वह कहते बराबर कोई तपस्वी ना है। ये आग का आगे बैठ जावे दिखावें कि मैं तप रहा हूँ, 5-7 दिन 10 दिन बैठ के तप रहे हैं महाराज तप रहे, वो तप 1.5 पैसा को भी ना वो दिखावा, खाली ढोंग है। वो तपानो है मन को। और मन में बताए कि लोभ इतना बड़ा अवगुण है कि लोभी खुद डूबे है, दूसरे भी डुबा दे। दूसरी कहावत सुनी होगी आपने गांव में कि लोभी गांव में गबड़ा भूखे ना मरे। अगर गांव में 2-4-10 आदमी लोभी हैं बहुत ज़्यादा, जैसे ब्याज बट्टे के भी लोभी हों बहुत सारे, तो जो गबड़ा हो वे लालच दे दें कि जी 10,000 रुपया दे दो, 5 रुपया सैकड़ा को ले लीजिए, 2 महीनों में मैं दे दूँ। तो 5 रुपया की सैकड़ा में 2,000 आदमी वो देवे न दावे। अब पहले ही काट लो ब्याज आप दे और 1 महीने को पहले ही काट लो, तो वह लालच में आके और वो दे दे। तो लोभी में लोभी को बताए कि लोभी छल भी करे, लोभी छल बहुत करे, बहकावे, धोखा भी दे सके, बेईमानी भी कर सके, मक्कारी वा में बताए कि जितने अवगुण हैं लोभी में टोटल अवगुण पावे। लोभ बहुत भयंकर चीज़ बताइए है। तो एक से बढ़कर एक, क्रोध भी थोड़ा ना, क्रोध तो गर्दन ही उड़वा दे। बाकी लोभ तो बहुत दूर तक समाज में मार करे और लोभी खुद डूब जाए एक दिन। बताए कि जितना इकट्ठा करे है वो सब का सब जो बाजू पता ना चले कौन से राह को चला। चींटी बंदर खगन को लोभ बहुत दुख दी। आदमी की तो आप छोड़ो, आदमी की तो छोड़ो, खग कहें पक्षीन को, जो पंख वाले जीव हैं, मक्खी भी खग में ही आ जा, जिनके पंख है वो खग बोले जा। खग ये सुना होगा, वो गरुड़ राज, खगराज, पक्षीन का राजा जैसे खगराज गरुड़, तो खग में जो पक्षी हैं वो सब आ जा। मधुमक्खी एक एक तिल तिल वाहे पराग फूलन पेते लाला का इकट्ठा करे। फूलन पेते इंगे उंगे जहाँ भी मिले वह ऐसी चीज़ शहद बना ले। और कोई जावर जैसा धींगड़ा से देखे कि यार हाँ अच्छा सही है, चैत को महीना सही या मैं रस बन होएगा आवे, तो वो या तो ठंडा जल मारे को फेंक के वहाँ पे या धुआं वुआं कर दे। तो कितनी मेहनत करे मधुमक्खी, एक बूंद के 10वें हिस्सा हर एक इन फूलन पे उन फूलन पे उड़ी डोले जा। कहीं 6 महीनों में 1 साल में जाके कोई 1.5 पाव रस बना पावे। और आवे कोई मारे या तो पौड़ी मारे वो मैं धुआं कर दिया तोड़ कर साफ ले जाओ। तो
तो ऐसी लोभी आदमी गबडा के काबू में आ जाए, अगर जी पहुँच को ब्याज दूंगा और 1 महीना को पहले ले लो, और जो कुछ धरना चाहो तो धर लो। ऐसी चीज़ तो धरेगा ना कि जो मतलब ऐसे ही पकड़ ले, सोना रख दिया, कुछ ऐसी चीज़ ना धरे भाई ज़मीन के कागज धर ले, कहा करेगा ज़मीन को, कोर्ट में जाके केस लड़ तो डोल, चेक दे दें कितने ही, अगर जी चेक ले लो, अब चेक वहाँ कुत्ते भी ना पूछे कोर्ट में, 6-6 साल हो जा धक्का खाते वो बहाने लगा दें उल्टे सुलटे, ये कर दिया वो कर दिया। तो लोभी आदमी डूब जाए, खुद भी डूब जाए, और लोभी ये दूसरे को बुरा करते देर ना लगे। लोभ एक खाली यही मत समझो ब्याज ब्याज कोई लोभ हुए, ये डीलर हैं, बिल्डर हैं, बिजनेसमैन हैं, जितने भी हैं सब के सब मतलब लोभ के कारण इनको कहीं ना कहीं बड़ा दिक्कत आ जाए। तो लोभ सरस अवगुण नहीं, लोभ इतना बड़ा अवगुण बताया कि या के पीछे बहुत सारे अवगुण चले, झूठ चले, छल चले, कपट चले, बेईमानी चले, ये सारे अवगुण लोभी में मिले, तब जाके वकी पूर्ति हुए, और वह पूर्ति है कोई आवे धिंगड़ार उठा के ले जा। एक दृष्टांत भी है कि एक कोई ढोर मर गया, तो चील गिद्ध जो पड़े आके, तो एक चील के हाथ में मौस को लोथड़ा मोटा, वो हाथ आ गया चौच में, अब वहाँ लेकर वो भाग ली। जब भागी तो पीछे पीछे वही 2-3 चील वे भाग ली, और वो दह चौच वगे पंख में, दह चौच पंख में वगे पंख उधेड़ गिरे, वन की ये तो जानते ही मारेंगी। तो मैंने सोची कि क्यों मार रही है, तो जैसे वह मौस के टुकड़ा छोड़ के उनकी उड़ को यूँ तकी, तो वे वहाँ लेके भग्गी, वे भी सारी भग्गी मान गई। तो या के मारे आफत हो रही। अगर पता चल जाए आपके किसी भी रिश्तेदार है कि मेरे मामों के पास, मेरे फूफा के पास, मेरे बहनोई के पास, मेरे फलाने के पास बाकी ज़मीन बिकी है, या कहीं तो रिटायर हुआ मोटा पैसा आया, तो पहुँचल लगे हैं रिश्तेदार बहाना लेके कि जी 5-1 लाख को कर दो, 3 महीनों में आपके ब्याज समेत वापस आ जाएंगे। मतलब बाकी जौन को आफत कर दें। अब उनने दे जब बुरा, न दे जब बुरा, न देने को झूठ बोलने पड़े, वो भी तो लोभ है कि सहमाओं को झूठ बोलना पड़े कि यार मिले तो है, और मैंने तो एक प्लॉट ले लिया, या मैंने तो एक फ्लैट ले लिया, या मैंने तो एक किला ले लिया, लियो कुछ भी ना हो, लेकिन वे टालने पड़े। तो लोभ की गैल झूठ, छल, कपट, बेईमानी, मक्कारी, ये सब या की गैल अवगुण में पावे लोभी आदमी। तो लोभी बताए कि लोभी कभी सुखी ना रह सके। लोभ का एक ही इलाज बताया कि परम संतोषी हो जियो, परम संतोषी जा हाल में मालिक राख रहा है। उधार लेके घी कब तक खावेगा आदमी, कब तक अपने हिल्ले चलाएगा उधार लेके। बताए कि जैसी स्थिति में मालिक राखे, आज चटनी तो खा रहा हो तो चटनी में खुश रहे, कोई तू तो कहने वाला ना आपसे, ठीक है ऐसा समय भी आवे, अच्छे इन पर आ जा समय, चटनी भी मौसर न हो बतेरे से तो 3 दिन तक रोटी ना खा। महाराणा प्रताप, चक्रवर्ती सम्राट, हाथी जैसे बल, लेकिन पड़ गो चेतक गड़बड़ हो गो को, तो वो वहाँ से युद्ध में से साइड में चला गो लेके, तो भाग गो चेतक, लेकिन चेतक मर गो तो वो जंगलन में रहे। तो जंगलन में 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे महाराणा प्रताप, महारानी उनकी और बेटा, 6 साल को बेटा उनकी गैलो, 3 दिन तक भूखे रहे। जब भूख के मारे प्राण निकलने लगे, बालक तड़फल लगा, तो घास वास हुए कुछ पत्थरन के बीच में मुलायम सी घास, वो पीस पास के बाकी गिट्टी सी बना के वो सेक के, वो 4-5 सेक के धरी कि दो खा लेंगे, थोड़ा पानी पी लेंगे, नहीं तो पानी लगन लगे, खाली पेट पानी ना पिया जाए। तो कोई बिल्ली जंगली आई, उन्हें लेके भाग गई। तो महाराणा प्रताप ने गिर ले भाई जुल्म हो गो, हद होगी, बता हम तो झेल लेंगे, चलो हम पे भी ना झेल रही है, तो बच्चा तो बेहोश हो गो। तो फिर कोशिश करी, बनाई, बच्चे थोड़ा सा खिलाया, तो इतने ही में एक साधु आ गया। तो साधु से बोले महाराज स्थिति बहुत खराब है, कुछ बताओ। मैंने कि ठीक है बताऊंगा। तो मैंने एक पर्ची लिखी, वो हमें लिख दिया कुछ, वो मोड़ के एक
कत्तर सी फाड़ के वो मैं बांध के हाथ में बांध दी कि यह है जब खोलियो कि जब याते या तो बहुत अच्छी स्थिति हो जा, ये याते भी और ज़्यादा स्थिति और ख़राब हो जा। जब अभी तो या मत खोलियो, या खोलियो लेकिन किसी सही ऐसे टाइम पे खोलियो कि जब स्थिति बिल्कुल किनारे पे चली जाए, ये या तो बुरी या अच्छी। तो बांध के ठीक है मान गई, या मैं तो कोई ना। तो दिन फिर गए, भामाशाह आ गो, बहुत सारे 300-400 छकड़ा भर लाया और सर पे मोहरन के, फिर के बाद फौज खड़ी करी, ये फिर के राज पालियो। तो एक दिन बैठे दोनों, महाराणा प्रताप बैठे, महारानी बैठी, तो पलंग पे वो जैसे कपड़ा उतारो तो ध्यान करी मान के लिए, भाई अब तो बहुत बढ़िया दिन है, या तो बढ़िया तो कुछ हो ही ना सके, बड़े सुकून के दिन चल रहे, देखो खोल के। तो खोल के देखी तो वहाँ में लिख रही ही कि ये दिन भी ना रहेंगे। तो देख के एकदम अचंभे पड़ गई कि ये दिन भी ना रहेंगे। तो ऐसा दिन हर जीव की जिंदगी में आवे, अच्छा भी आवे है, बुरा भी आवे है। लेकिन बुरे समय में क्या करें, जैसे उधार लेके घी खा ले, भाई ना तो चलो कहीं पे तो उधार लेने भी पड़ जाए, उधार लेने भी पड़ जाए, ऐसी बात ना। लेकिन लेना देना एक हिसाब का हुआ है, देने वाले भी हिसाब देखना चाहिए, लेने वाले भी हिसाब देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आराम से मिल रहे हैं तो लिए जाओ खाए जाओ, लिए जाओ खाए जाओ, डोल रहे पीछे पीछे तो वक्त तो डोले आदमी। तो लोभ जो है बहुत बुरा अवगुण बताया कि लोभ ना करे, कोताही जरूर करे। लोभ ना करे, कोताही करे। कोताही को बोले हैं कि भाई तू 50 रुपया के कुर्ता में ठीक ठाक लग रहा हो तो तुझे क्या जरूरत है 5,000 का कुर्ता पहनने की। तेरा 500 रुपया 400 रुपया की जूतान में कम चल जाए तो कहा जरूरत है 5,000 के जूता वूता पहनने की। तुझे कहीं आना जाना नहीं तो तुझे क्या जरूरत है 4 व्हीलर लेने की, गाड़ी लेने की, ये करने की वो करने की। अपने हिसाब से कोताही तो करे, बचावे पैसा जितना भी हो सके, फिजूल खर्ची ना करे, लेकिन लोभ ना करे। लोभ जो है वो बहुत पाप लेके चला है। अकेला लोभ ऐसे ही ना हुए। ये जैसे डीलर हैं, दलाल हैं, 100 झूठ बोल दें, 100 कसम खा जा, अगले आदमी है माई बाप बना ले, मालिक बना ले। मालिक साहब आपकी तो बात ही कुछ और है। तो बताया कि सभी इच्छा छोड़ के भजे निरंजन नाम, कि अपनी इच्छा ने सीमित कर दे और निरंजन का नाम भज। जगह जगह हजूरी मत करे, जगह जगह तू सब जगह सर मत झुकावे। तो लोभ सरस अवगुण नहीं, लोभ जितना अवगुण लेके आवे, लोभी के साथ में जितने अवगुण हुए हैं इतने न काम में हुए, न क्रोध में, न मोह में, न अहंकार में, इतने अवगुण और किसी में न हुए जितने लोभ के साथ में चले। बहुत झूठ चले लोभ के गए। तो लोभ न करके कोताही करे, संतोष करे, संतोषी रहे, परम संतोषी हो जियो रहियो बेपरवाह। बेपरवाह रहे, जाके संतोष है, हर तरह से संतोष है, बेपरवाह रहे। कहीं को रहे न खे के, कोई लेना न देना, कुछ भी ना। बाकी अगर गांव में लालची गांव में तो गबड़ा तो वहाँ हाथ मारे ही मारे हैं। हर गांव में मेरे ख्याल से आज की डेट में हर गांव में दिक्कत होएगी। जाने दे दिए, उनकी जूती टूट गई 10 जोड़ी, फिर भी 10 रुपया वापस नहीं आ रहे। जूती टूट गई 10 जोड़ी और रुपया 10 भी उल्टे नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक की स्थिति मेरे ख्याल तक कोई गाँव में बच रहा होएगा। तो जौन है कि भाई ब्याज का लालच है, वो आप कह रहे हो जी 3, वो कह रहा जी 3 नहीं पहुँच देंगे, आप कैसे ही करो, मेरा काम चलाओ, पहुँच देंगे और पहले ही काट लो 1 महीना। तो दे दें लालच माँ के। तो लोभ का थोड़ा सा आप बता दिया। लोभ के बाद मोह, ये जो 5 भूत हैं ये जीव की दुर्गति कर रहे हैं, इसलिए इनको वर्णन कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा जितना है, टूटो फूटो जैसा आप समझा रहा हूँ। काम को मैंने बोल दिया है, लोभ को भी बोल दिया है, क्रोध को भी बोल दिया। तो इसके बाद है मोह। मोह कसाई बताया। मोह कसाई है, जैसे कसाई बकरा है पाले, बकरीन ने पाले है, और जब पाल पोस के वह बड़ो कर ले तो वह होते है, फिर वह हलाल करे, सच वह की गर्दन काटे। मोह को बताए कि मोह संतान सदा दुखदाई।
मोहो संतान सदा दुखदाई, नारी मोहो महाबलदाई, सबसे बड़ा है मौन बढ़ाई। 3 मोह, वैसे तो बहुत मोह है, कोठी बनाने को मोह, किला खरीदने का मोह, प्लॉट लेने का मोह, गाड़ी ले, पता ना जन काहे गाए तब मोह करे, लेकिन इन मोह में मुख्य जो है 3 है। संतान के पालने में दुख, बड़ी मुश्किल से पड़े हैं बेटा बेटी, बहुत जो माँ बाप सभी हो आप, तो जैसे माँ पाले बच्चे, बाप भी पाले, छाती ते लीव डोले, तनक सी अटकल हो जा, पता ना कहाँ कहाँ छाती ते लगाओ डोले, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पालना कठिन। पाल के पोषण करके जवान कर दिए, शादी कर दिए, फिर उनकी अकड़ झेलनी कठिन। वो अकड़े भी कहाँ तक झेले, एक सीमा हुआ है, वहाँ के बाद वो भी रहा हूँ। अगर जी मेरे तो बर्तन अलग धर दो, बर्तन अलग धर दिए, अगर 2 बेटा है या 4 है या 3 है, तो या है ज़्यादा दे दिए, वो कम क्यों दे रहे हो, या ऐसे क्यों कर दिए, वो ऐसे कर, मतलब आखिर तक जैसे गिद्ध जो है जब मौस ना रहे करक में, तो हड्डी इनके अंदर भी चौच दे दे के वो में जो थोड़ा बहुत हड्डी, कच्ची हड्डी रहे, वहाँ निकाल निकाल के खा, कि ऐसे ही संतान बताइए कि तुझे आखिर तक तेरी हड्डी के अंदर भी जो थोड़ा मोड़ा रस है वह भी निकाल लेंगे। ये संसार मतलब को लोभी, झूठो ठाट रचो, कि टोटल मोह, सब लोभी हैं, अपने स्वार्थ के लिए सब तैयार है ना। बेटा, बाप तो बेटा समझे, माँ भी बेटा समझे, बेटा है मेरा, बाप भी कहे मेरा बेटा है, लेकिन बेटा बाप है सिर्फ जब तक समझे है कि जब तक वो वाके फेरे वेरे ना पड़ जाए, कुछ खान कमान जा दिन थोड़ा मोड़ा खान कमान अपने पान में खड़ा हो जा, वह दिन के बाद वैसे कह दे, माँ कह दे, बाबा या पापा कह दे, वो भी कई कौम को, अगर कौम ना हो तो कहे तो एक ही पकड़ में रहे 3-3 4-4 दिन तक तो बोले हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए माँ बाप की। तो संतान को मोह बताए कि आखिर तक, जब तक तू प्राण त्यागेगा जब तक भी तुझे सेदन देगी संतान, इतना बड़ा मोह बताया। नारी मोह महाबलदाई, बलदाई का मतलब है कि आदमी मोह करे नारी ते, और वो मुंह में आग भर रही है कि तेरे मुंह में अंगार भर दूं, तेरे माथे में ईंट मार दूं, तेरे यूँ कर दूं, तेरे वो कर दूं, तेरे फलाना ना, तेरे शर्म ना, तेरे ढिकड़ा ना, और फिर ही नहीं, फिर विवाह के पीछे रह करके लगा रहा। महाबलदाई, जायज है, नाजायज बात है, ठीक है तू कह रही है तो ठीक है, ऐसे ठीक है, नाजायज बात लग रही है, कहते नाजायज है, अगर ना ठीक है तो ठीक कह रही है। कई तो मैंने सुने कि वो कुछ भी बोल दे, 1-2 नौ मामले ने ठीक है ना, कुछ भी बोल दे तो वही दौर कोई और भी आदमी बैठा और वो बात कर रही है तो वो एकदम भगते ही कहे, भाई तेरी काकी ठीक कह रही है, वो पता नहीं तेरी काकी ठीक कह रही है। तो वही जायज नाजायज हर बात है मानना, ये बलदाई है कि वही कैसो बल है, मतलब औखन तो ना दिख रहा, लेकिन बल है, मोह का बल है, वो ऐसा मोह है बात है कि छोड़ ना सके। गंदगी दिख रही है, गंदगी में ऊपर से नीचे तक रथी भर रही है गंदगी में, गंदगी मतलब है अवगुण, फिर भी वही नाजायज बात है मान रहा। तो बताए कि बलदाई मोह है। सबसे बड़ा है मौन बढ़ाई, मौन बढ़ाई कार ने सह जगत की आँच, आँच का मतलब है दुख, कि सारे दुख तुझे सहने पड़ेंगे अगर तू मौन बढ़ाई के चक्कर में पड़ गया तो। पड़ोसी ने शादी करी अपनी बेटी की, बड़ी धूम धड़ाके तक कर दी, गाड़ी घोड़ा ये वो फलाना ढिकड़ा पूरा साजो सामान दे दिया, तो वो भी सोचे कि यार मैं भी अपनी बेटी दूँ, तो जो वाके धो रहे वहाँ भी लगाएगा, इधर से भी लाएगा और रिश्तेदार पैसे भी लाएगा, कोई हो सके कोई छोटा मोटा ज़मीन का टुकड़ा वहाँ भी बेच दे। अच्छा वह टाइम तो उल्लास रहे वे, वह टाइम तो लगा दे, अगर यह चीज़ की कमी और है, जब इतना कर रहा है, गाड़ी तो दे रहा हो 25 लाख की, यार कन्यादान भी 11-12, तो कन्यादान भी चाहिए, अरे भाई यूँ कर रहा हो तो फिर यार थोड़ा सोना चांदी भी चाहिए, और ये चाहिए तो यार फिर थोड़ा टेंट पेंट भी ठीक चाहिए। ऐसे करते करते जब हो जाए
तो जब सब चीज़ निमट ली फिर बैठ के मुंड लटका के बैठे, फिर यार तो घड़ा होगा, फिर डोले दुबकता। मौन बढ़ाई कारने सह फिर दुख सहवे, तगा दे वालों आवे, झूठ बोले बते, बहाने मारे। जब बहाने वहाने ना चले तो जो गई ना या वो तो गया हो कहीं। फ़ोन पे बात कर रहे कि जी कल मिलूंगा, कल वक्त जूत मिले, फिर ना मिले, 6 दिन तक बचे डोले जा। कोठी बंगला वहाँ ने बना लिया तो मैं भी बनाऊंगा, वहाँ ने ऐसी कोठी बना ली तो मैं भी ऐसी बनाऊंगा, वहाँ ने गाड़ी ऐसी ले ली तो मैं भी ऐसी लेऊंगा, वो ऐसे कपड़े पहने तो हम कोई ऐसे, हम भी ऐसे पहनेंगे। ये होड़ होड़ भी कहें यार, कि मौन बढ़ाई पूर्ण करेगा ज़्यादा, जब होड़ रहे, हीस हिड़स कह हिड़स करे, वो देखा देखी बहुत करे। बताए कि जैसी तेरी वो है अपना, जैसे घोड़ा के रहे ना वो यूँ रहे सिदाई में देखे सड़क पे, तो अंगे में जब घोड़ा चले तो वह यूँ लगा दे, ना इंगे को देखे ना इंगे को, ऐसी दृष्टि राख अपनी सामने। जितना तेरा है जुगाड़, कोई बाप से बेटा बोलो और बाबा कहा कि 1 टका को 1 ऊँट, 1 टका को 1 ऊँट है, माने कि बेटा नवा जुगाड़, माने कि बाबा 1 टका 1 धेला को 1 ऊँट मिल रहा है। ये मतलब मुसलमान की कहावत है, ज़्यादा ऊँट ऊँट उनके ज़्यादा हुए कि 1 धेला को 1 ऊँट, माने कि जुगाड़ ना है, माने कि 1 धेला को 1 ऊँट जुगाड़ ना, कहाँ जुगाड़ ना अभी, माने कि अरे बाबा बहुत पछताएगा, माने कि कोई बात ना, तू जब है ही ना जुगाड़ ना, धेला टका तो टका, कुछ भी ना, धेला भी ना एक भी, तो 2-4-6 साल बाद वह जुगाड़ होगा तो वह बेटा बोलने लगा बाबा कहाँ 100 टका को 1 ऊँट आ रहा हो, वन की ले ले, 10-20 जितने चाहिए ले ले, खरीद ला, ले जा पैसा। तो अपने वहाँ में रहवे, जितनी अपनी है वहाँ में ही शर्तें बरते, कभी भी दिखावा करने को, मौन बढ़ाई को कभी भी उधार लेके मौन बढ़ाई न करे, जितनी है वही में शर्त बर्त कर ले। कहा कहेंगे मतलब आदमी यार यूँ कहेंगे अरे ये वैसे तो कपड़ा तो बड़े सफ़ेद चिट्टे विट्टे पहरे होते, कैसे लड़की की शादी 101 रुपया करना दान कर रहा, कहाँ कर रहा हो? या चीज़ तो डरे मत, डरो आप कभी, 1 दिन कह लेगो 2 दिन कह लेगो, और उधार लेके कर दिया तो पता ना 6 साल तक पीछा ना छोड़े, 6 साल तक कर्जा वाला पीछे पीछे डोले तेरे घर बैठ के तो रोटी ना खाण देवे। तो बताए कि मौन बढ़ाई में ना पड़े, संतोषी हो जाए। या में भी बताए कि संतोष जितना रखेगा, अपने अंदर सहजता रखेगा, काई तक किसी प्रकार की इच्छा ना रखेगा, राम पे भरोसा रखेगा, तो मौन बढ़ाई बताए कि झूठी मौन बढ़ाई में कभी भी ना पड़े। वो आप पे सबसे बड़ा ये है कि अगर मौन बढ़ाई में पड़ गई और वहाँ में आप लद गए तो आप भजन नहीं कर पाओगे, कोई मतलब नहीं भजन का। तो और भजन है तो कई तो ज़्यादा तो यूँ समझेगी भजन कोई भजन है छोड़ दें, आराम तो छोड़ दें, भजन है तो कौन करे। मतलब आप भी देखो अपने अपने दिल से पूछ लीजिए कि रोज़ आप भजन करो, लेकिन सदगुरु तो ये बोल रहा है कि तेरा भजन छूट जाएगा, जाते तेरी ये लोग भी सुधरेगा, तेरा परलोक भी सुधरेगा। जा कर्म ते वाह कर्म है तू छोड़ देगा, और किसी कर्म ते तेरा ना युलोक सुधरे ना परलोक सुधरे, और जाते सुधरने वाला है वह है तू छोड़ देगा। तो मौन बढ़ाई के चक्कर में भजन छूट जाए, कैसे करेगा भजन? हर टाइम दबका रहेगा यार, फलौना ना आ जाओ, ढिकड़ो ना आ जाओ यार, वो वहाँ का आज का टाइम आ जाएगा, वो 24 घंटा दिमाग को भी यही चीज़ रहेगी। तो मोह संतान सदा दुखदाई जी, फिर कैसे करें? शादी होगी तो बच्चे तो होंगे ही, तो एक तो हुए मोह, एक हुए प्रेम। मोह कब दुख देगा कि जब आप उससे कुछ आसक्ति रखोगे, कुछ उम्मीद करोगे, किसी से भी किसी प्रकार की इच्छा न रखे, रहिए बेपरवाह, न बेटा से न बेटी से, सबके भाग अपने अपने भाग लिखवा के आवें। जैसे तारा राम राग करो, मेरे पास है जो ले ख़त्म करो, मेरे खाने ला के इतना छोड़ दो, बाकी तारा और तारे बाप को मौज करो। उनसे उम्मीद ना करे कि कभी बैठे नहीं है मेरे पास, मेरे हाल चाल नहीं पूछे, मेरी हारी बीमारी की ना पूछे, मत पूछे। वाके भी बेटा होएगा वह ना पूछेगा, ये अदले के बदले आप कभी गिल्ला बिल्ला में मत जाओ या मामले। तो
संतान को मोह सदा दुख देवे, आखिर तक दुख देवे। और चाहे कितना ही जान पे खेल जाओ, कोई भी माँ बाप अपनी जान पे खेल जाओ, अपनी जान निकाल के रख दो, वो बेटा बहू खुश नहीं कर पावेगा। या संसार की रीत कुछ ऐसी है कि कोई खुश नहीं कर पावेगा, चाहे जोर लगा लो कितने ही भी। अगर बताए कि जिनने तो खुश करने में लग रहा है, तो राह में राजी कर जाते, तेरे लोग पर लोग सुधरे। ठीक है, उनसे प्रेम करे, लाड करे, मोह न करे, आसक्ति ना करे उनसे, ठीक है, कोई बात है, वो ना पूछ रहे, कोई बात ना। वैसे तो देखो, बाप बाप हुए, बेटा बेटा हुए, लेकिन बाप तो समझे, हाँ ये मेरा बेटा। लेकिन बेटा शादी के बाद कोई बिरला हुए कि जो बाप है बाप समझे, नहीं तो बाप है बाप ना समझे। लेकिन फिर भी हट के फिर भी वहीं में घुसे जी। तो मोह को पूरा कर दिया, काम क्रोध लोभ मोह, मोह के बाद है अहंकार। अहंकार बड़ा भयंकर वो है, बहुत वजनदार अवगुण है, इतना वजन है हमें अहंकार में कि आदमी बोझन में रह रहे हर वक्त। ये या कोई एक दृष्टांत है रामायण में कि सीता जी के स्वयंवर में महाराज जनक जी ने महादेव जी को धनुष की शर्त रख दी कि भाई जो या पिनाक धनुष से तोड़ दे उसके बरमाड़ा पड़ेगी। तो पिनाक धनुष को वजन हो 22.5 बन, महादेव जी को धनुष, महादेव जी पे पिनाक धनुष, ब्रह्मा जी पे सारंग नाम का धनुष, वो भी ऐसे ही है। तो ये बताएं कि बड़े विशेष धनुष है दोनों। तो परशुराम जी के पास, परशुराम जी जनक जी भी ब्रह्म ज्ञानी है, बहुत उच्च कोटि के, मतलब उच्च कोटि का क्या ब्रह्म ज्ञानी है। तो परशुराम जी उनके पास आवे जावे तो वो वह धनुष से जनक जी के वहाँ रख गए कि भाई मेरे पास वो है सारंग धनुष है, विष्णु जी को भी है, यू भी है, ये वजन मारे जहाँ वो वजन लगे या जरूरत पड़ेगी जब ले जाऊँगा। तो सीता जी उस धनुष से रोज इधर से उठा कर इधर रख दे, जब वहाँ में चौका वौका करे, साफ सफाई करे, मन वहाँ में पूजा स्थान पर रखा हो, ऐसे पकड़ के उठा के इधर रख दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, और किसी पे उठे नहीं वो। तो जनक जी ने एक बार देख ली कि कमाल की बात है, मैंने भी जोर लगा ली, धनुष उठे न है, सीता जी में ऐसी कहाँ हो सकती है कि ऐसे उठा दे, जैसे झाड़ू उठा के ऐसे धर देंगे, ऐसे धर दे। तो मैंने वही शर्त रख दी कि भाई जो पिना या धनुष से तोड़ देगा वो स्वयंवर होगा। तो उसका वजन है 22.5 बन, पिनाक धनुष। ये रामायण में लिखो है। सारे देश के राजा महाराजा रावण ने भी पता है कि महादेव जी को धनुष से बड़ा भयंकर है, तो चुपके से गया, चुपके से मैंने ट्राई करी, तो रावण पे वो टसते मस ना हो गया। तो वन की बेइज्जती करवाने तो अच्छी बात है कि मैं यहाँ मैं आऊँगा ही ना स्वयंवर। तो सारे राजा ने जोर लगा लिए, किसी पे वो तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उठे ही ना वो। तो उन्होंने की भाई, तो महाराज जनक कहने लगे भाई मेरी तो लड़की कुंवारी रह जाएगी, मैं तो समझ रहा हूँ कि धरती पे छत्री हैं, अभी एक से एक छत्री है, और ये इतने अपने आप कोई उनके जो भाट है उनके गहले फलाने देश का राजा है, ये ऐसा है, ये कर दे है, ये हाथियाँ बना दे, ये कर दे, ये वो कर दे। उनके बखान सुन के वो कह रहा है ये इतने करने वाले जो हाथी उठाने वाले एक धनुष से ना उठा पा रहे। बोल लो। और अच्छा, तो श्री राम जी ने उठाया, कुट दे तोड़ दियो। तो अचंबो छागो, तो बाकी जो धमकी वो नीलगिरी पर्वत पे ये परशुराम जी वहाँ तक पहुँची, तो वो आए। तो वो जो धनुष है महादेव जी का, एक तमोगुण है, एक रजोगुण, एक सतोगुण। सतोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, रजोगुण ब्रह्मा जी, तमोगुण महादेव जी। ये जो तमोगुण है जी में जो ऐठ है, अकड़ है, अहंकार है, मरोड़ है, घमंड है, ये महादेव जी की देन है। वो धनुष के कथा में जो बात है वो लिखने को समझाने को है हम जैसे इन मूर्खन ने। तो ये जो बल है जीव के अंदर, है ना, ये कि बुद्धि ना मुड़े,
तो यहीं बताया कि वो ऐसे ऐसा रहे जो तन के रहे हुए आदमी, वो चाहे आगे से कुछ भी है कैसे भी है, सबसे अड़ंग पड़ंग जो मुंह में आवे वैसी बात करे। तो अहंकार बताया कि अहंकारी न यालोक में खुश रह सके, परलोक में तो दुर्गति को पात्र 100% हुए, परलोक में 100% हुए। तो अहंकार कौन तोड़ सके? राम तोड़ सके। राम ही अहंकार तोड़े है। हमारे आपके अहंकार है भी राम तोड़े। जो ज़्यादा जमे ए ठकड़ मरोड़ रहे हुए है, एक दिन वह ऐसा कर दे कि राह में जब वो चले तो दुबक के चले गया, कोई देख ना ले, छुप के चले, ऐसे गर्दनें झुका के। जो ऐसे चले तड़ के चला वो भी गर्दनें झुका के ऐसे चल रहा है, ऐसी स्थिति पैदा कर दे वही ज्ञान। तो यूं ही वो पिनाक धनुष है। यूँ अहंकार जो है, अहंकार, अकड़, ऐट, घमंड, ये जीव है विश्व 20 डुबा दे। सपने में भी बताए कि होश में तो छोड़ तू बात है, सपने में भी तेरे कोई ऐसा सपना दिख जाए जहाँ में तू घमंड की बात कर रहा है, अकड़ की, ऐठ की, दिखाओ ऐसी बात कर रहा है अहंकार की, और तेरी आँख खुल जाए तो उत्तर दिशा को मुँह कर, हाथ ऊपर को कर, 3 बेर त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरे मालिक मुझे माफ कर, लंबा लौट जा। सपने में भी अहंकार आ जा। जीते जी तो बताए कि बड़ा टुकड़ा दे ले, चाहे रोटी पूरी बरोड़ के खा ले, बड़ा बोल कभी गलती से मत निकालिए आप। जितना आप अपने आप छोटा समझोगे उतनी ही आपकी सदगति होगी। अब देखो ना, जैसे चमौसे में तरह तरह की घास खड़ी हो जा, नाम तो मेरी याद ना, कहाँ का नाम है उनके, बाकी हरियाली हो जा, कोई 100 तरह की घास हो जा, पता ना कहाँ का नाम है। दूब है तो मैं जानू एक दूब हुए, लेकिन 4 दिन गर्म हवा चली, सारी घास जड़ जा और दूब हरी की हरी रहे। बताए कि जो ज़मीन से चिपक कर रहेगा, जो छोटा बन के रहेगा, वाके घर, वाके दरवाजे पे हरियाली 12 महीना लहराएगी, जो अपने आप पे छोटा बना के रखेगा। और जो ऐठ में, अकड़ में, घमंड में, अभिमान में रहे है, वो बताए कि रहेगा, कुछ दिन तक रहेगा, लेकिन एक दिन स्थिति ऐसी हो जाए कि वो खुद छुप छुप कर निकल लगेगा गिराड़ेल में। उसे शर्म आ लगेगी, यार पता नहीं कहाँ से क्या उसकी क्या स्थिति पैदा कर दे ऐसी। तो सपने में भी अहंकार न करे किसी भी वस्तु को, किसी को भी। 7 प्रकार का अहंकार है, एक आध प्रकार का ना, वैसे तो हजारों तरह का, लेकिन 7 प्रकार का अहंकार है। पैसा को, मेरे बराबर कोई है किसी के पास इतना पैसा? पैसा में जमीन, जायदाद, फार्म हाउस, एकड़, किला इतने हैं, ये है वो है, पैसा को। दूसरा बताया जाति को, जाति को भी अहंकार हो। कई बार जैसे गुजर, जाट, राजपूत, अहीर, ये 4 जाति हैं भारत में, इनके ऊपर वे ब्राह्मण भी ना समझाइए। अगर ये अपनी इसी पे आ जाए तो ब्राह्मण के मार दें, पढ़ आया पंडित की जगह होएगा, मतलब वहाँ भी गड़बड़ कर दें, तो ये अपने आगे किसी जाति समझा ही ना। जाति ऐसा ना भारत में ही है, पूरे हिंदुस्तान में जाति, वो पूरे दुनिया में जाति है। A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास। सरकारी महकमा कोई भी ऐसा ना हो जहाँ में 4-5 क्लास ना हुए। तो ऐसे ही यहाँ में हमारे भारत में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण है ऊपर रखें, लेकिन क्षत्रिय ऐसा हो कि वो ब्राह्मण के लपड़ मार दे, आया पंडा चल के, ऐसे कैसे कह रहा हो, ये कह रहा हो, मतलब वहाँ ना समझे ब्राह्मण है भी, समझे तो वहाँ भगवान समझे, अपने इसी बात तो वहाँ 2 पैसा का भी ना समझे। तो जाति को अहंकार, शरीर के बल को अहंकार, रूप को अहंकार, बुद्धि को अहंकार, ओहदे को अहंकार। ओहदा जैसे कि मान लो वो खुद कुछ भी ना है, पर वह मोमो, फूफा, साड़ा, बहनों को बड़ी पोस्ट पे, कोई MP है या मिनिस्टर है, तो वो किसी हर एक तक उड़द कर दे, 2 मिनट में ये करा दूंगा मैं, 2 मिनट में उड़ा 2 मिनट में, मतलब ऐसे कर दे। जो अहंकारी होएगा, जो सज्जन पुरुष होएगा, वो कोई मतलब ही ना उठ पटांग बोले। तो 7 प्रकार का अहंकार है, 7 प्रकार को। किसी भी प्रकार की सत्ता आपके अंदर आ जा, शरीर के बल की आ जा, पैसा की आ जा, बुद्धि की आ जा, रूप की आ जा, कुटुंब की आ जा, कोई भी
सत्ता माने समृद्धि, तो उतना ही छोटा हो जा। जितनी सत्ता आवे उतना ही छोटा होता चलो जा। कोई जागीरदार और बहुत बड़ा जागीरदार और 4-5 हज़ार बीघे जमीन ही 200-300 नौकर काम करे, तो वो बाजार जाए कर कभी तो एक नाई हो गाँव में, तो वो नाई थोड़े से बड़े खिदमतदार हों, बड़े चापलूसी करें, तो बाकी गैल ही लगा रहेगा। तो वाह खवाओ प्यावे भी हो, पैसा भी थोड़े मोड़े दे दो, स्वामी यार तो सारे दिन यहीं पड़ो रहे, वाई के पैर वैर अपना मालिश वालिश करता रहा, सिर विर की ले 10 रुपया ले जा, बाल करने अपने दाढ़ आटा ले लीजिए। तो एक बार वो बाजार जा रहा हो तो बहली बाकी वहाँ मैं जा रहा हूँ, तो नाई को भी वहाँ के पीछे पीछे भगा जा रहा हूँ। तो रास्ते में कोई भी गरीब, कैसे भी गरीब है, भिखारी भी, वाके भी हाथ सर झुका के जब नमस्कार करे, नायके ने कही कहा करे यार, इतना बड़ा रईस आदमी, 4-5 हज़ार बीघे ज़मीन है, पूरे 8-10 किलोमीटर तक जहाँ तक देखे वहाँ तक ही 3-4 हज़ार मोरी हैं आगे लेके जिनमें रहट चलें, और ये एक भिखारी थे भी यूँ कह रहा जी प्रणाम, कोई भी आ जाओ भाई तो सर ऐसे ना करे, प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम। अब नाई को देखता रहो वानी की कमाल की बात कर रहा हूँ। यूँ ऐसा का कई जो थोड़ा सा सज्जनपुर से जैसे तिलक विलक लगा रखा हो ब्राह्मण टाइप को, तो बहली में तो उतर के और फिर वहाँ के आगे झुक के जब प्रणाम करे, वहाँ पर भारी बनी रही नाई के, या यहाँ तो बोलूँ ठीक ना। तो वो घर पहुँचे जाके तो बोले भाई चौधरी साहब ये आदत कहाँ तो पकड़ रखी तुमने, कोई भिखारी मिले बातें भी राम राम जी प्रणाम जी, कोई और आपके आगे 2 पैसा का आदमी बातें प्रणाम जी। तो वो समझ गया कि के अंदर पिनाक धनुष घुसा उड़ा है कि वहाँ में कह रहा ना इनके घर बढ़ाई में गए पिनाक धनुष बड़ा उड़ा की गुद्दी में, वन की ये 10 रुपया ले और कोई खोपड़ी ला, एक बोरा कट्टा उठा ले जा और वहाँ में वहाँ धर के ला, ढूंढ के ला, जैसे चीटा पीटान में कहीं भी कोई मुर्दे पुर्दे की मिल जाए, वो खोपड़ी लेकर महंगी खोपड़ी कहाँ मिले, ढूंढ ला, आज ढूंढ कल ढूंढ, जब भी मिले उठा ला तू, और 10 रुपया ले, 10 रुपया फिर देंगे जब तू आ जाएगा जब। तो ढूंढ ढांड के जैसे कई जमुनों के गंगा किनारे जला दे तो रह जा, अध जड़े से रह जा, तो एक खोपड़ी लिया यानी 10 रुपया चाहिए, 10 रुपया जब हो जाऊँगा जब मिलेंगे, ला के एक जी लिया आयो मानी कि अब या बेग का 10 रुपया मैंने तो 10 रुपया दिए, तो या बेग का जितने की भी बिके उतने की बेग का। मानी कि जी खोपड़ी, अरे कोशिश तो कर यार, तू यहाँ ही बैठो बैठो वो लगा रहा हो, या बेग का है तो कई आदमी की, हाँ है तो आदमी की, तो बेग का। तो गया बाजार में, तो जैसे कोई लाला पाला है तो वह कट्टा खोल के दिखा जी कितने की ले लोगे, पानी की वहाँ उठावे भक्के डंडा भगत, कहा सुबह सुबह आंसू को दिखा रहा हूँ, खोपड़ी कहाँ से लाया, मरवाएगा हमें भी, किसकी काट के लाया, वो छील के लाया। मतलब शाम तक धक्का खा के वन की जी या तो कोई फ्री में भी ना ले रहा वन की, तो पगला या झुकाने में जब यूँ 2 पैसा की आगे कीमत नहीं है, यह शरीर में तो हम आप जब लिकड़ेंगे, यह शरीर की 1.5 पैसा की कीमत नहीं, 1.5 धेला में कोई ना लेगा, यूँ कहेगा हम कहाँ तो लकड़ी को खर्चा करेंगे या जड़ाने को महाराज, या ले जा अपने जहाँ तो लाया। बताया कि अगर जितना लाभ उठा सके सर झुका के प्रणाम कर, कहीं तो न करें अपने से बड़े से वो राम राम जी ऐसे मतलब ऐसे कर दें, नहीं बताया कि अपने से बड़ा जो है बातें तू थोड़ा सा तरीके से प्रणाम कर, कहा जाएगा तेरा बेजू है कि घोड़ा पे तो थोड़ा नीचे उतर जाएगा, अगर 2 पैसा का आदमी मैं क्या क्यों करूँ, विशेष कमाई है, विशेष जितनी कमाई कर सको कर लो आप, या कि 2 पैसा भी ज़्यादा बोल लो, फ्री में भी कोई ना देखते यूँ कहेगा भाग यहाँ से, कहता नहीं तो हम पकड़वा पुलिस पे तो किसकी खोपड़ी उठा लाया, तो 1 पैसा की कीमत ना आया कि जितना या आप झुका दोगे उतना ही राम, मेरा राम आपकी तरफ झुकन लगेगा। जैसे ही आप थोड़ा झुकना सीख गए मालिक आपकी तरफ झुकना शुरू हो जाएगा। तो आज तो इतना ही, अगले